गुरुचेला एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज डे 12 में हम बात करेंगे रामाश्रयी शाखा के प्रथम भाग पर। हिंदी साहित्य से संबंधित हम आपको महत्वपूर्ण ट्रिक्स भी उपलब्ध कराएंगे। एलटीडी, एसएसबी, आरपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ, ये सभी परीक्षाएं आप अगर दे रहे हैं तो उनमें हमारे चैनल से आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। चलिए बात करते हैं, प्रारंभ करते हैं हम। इसमें से कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं। वैष्णव भक्ति का प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है। वैष्णव भक्ति की चर्चा हो रही है तो इस वैष्णव भक्ति की चर्चा जिसका प्रारंभ हमें आलवारों से प्राप्त होता है, हमें यहाँ से ये भक्ति परंपरा का प्रारंभ होता है, तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो ए ऑप्शन होगा, यानी भागवत पुराण। तो श्री भागवत पुराण जो ग्रंथ है यह क्या है, यही आधार है। तो हमें जिस प्रकार के विष्णु के स्वरूप का उल्लेख यहाँ पे या वैष्णव भक्ति के लिए हमें जो तत्व प्राप्त होते हैं वो इसी ग्रंथ से प्राप्त होते हैं। मित्रों, रामाश्रयी काव्य परंपरा की चर्चा कर रहे हैं तो ये आलवारों के बारे में जानना या हम इस वैष्णव भक्ति की परंपरा की आधारशिला के बारे में जानना बहुत आवश्यक हो जाएगा। जिस प्रकार से हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि ये जो दो खंड हमारे इस भारत के हो जाते हैं, उत्तर और दक्षिण, तो उस पूरी परंपरा में ये हमारा जो आधार है ये मध्य प्रदेश के नीचे का जो पूरा परिक्षेत्र है दक्षिण के अंतर्गत आता है, और इसी दक्षिण भारत में ये जो भक्ति की स्थापना वो मानी जाती है। उसके बाद में उत्तर भारत में उसका प्रचार प्रसार होता है। ब्रह्म संप्रदाय, जैसा कि ट्रिक में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ब्रह्म संप्रदाय में कौन प्रवर्तक आचार्य हैं। तो चार महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं, चारों के प्रतिस्थापक यहाँ पे हमारे सामने इस प्रश्न में उल्लिखित हैं और चारों के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे अगर हम श्री संप्रदाय की चर्चा करें तो इसके संकलन, इसके प्रवर्तक कौन है, श्री राम। राम से क्या हो गया, रामानुजाचार्य, या फिर हम रामानंद का नाम भी जानेंगे तो वो भी इन्हीं परंपरा में दीक्षित हैं। तो पहला क्या हो गया, श्री राम। अब मध्वाचार्य में आता है ब्रह्म, ठीक है, और ब्रह्म में लगा हुआ है मां। ट्रिक ऐसे ही बनती है, और मां से ही क्या होता है, मध्वाचार्य। तो हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न में हमने क्या किया, उत्तर को छिपा लिया, तो हमें कोई समस्या ही नहीं हुई। ट्रिक हमारे पास जो चोरी करने का तरीका है प्रश्न से ही उत्तर निकालने का, वो हमें यहां से मिल जाएगा। तो मध्वाचार्य में मां जो है वो ब्रह्म संप्रदाय में छिपा हुआ है। निम्बारकाचार्य का न, और सनकादि संप्रदाय में न, सनकादि संप्रदाय, देखिएगा बहुत आसान तरीका है, सनकादि। तो ये चार मूल आधार स्तंभ हैं जो भक्ति के प्रवर्तक माने जाएंगे, जिनसे भक्ति की स्थापना मानी जाएगी। तो नौ से निम्बार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे रुद्र बचता है तो रुद्र संप्रदाय के लिए विष्णु स्वामी आ जाएगा। तो तीन हमें याद करने का जब तरीका पता चल गया, मध्वाचार्य, ब्रह्म, श्री और सनकादि, तो तीनों ही हमें अगर ज्ञात होता है तो चतुर्थ हमें अपने आप से ज्ञात हो जाएगा। बिल्कुल ठीक उत्तर बी ऑप्शन होगा, यानी ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वो प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। आलवारों की संख्या कितनी है। तो मित्रों, आलवारों की संख्या हो, रामानंद के शिष्यों की संख्या हो, उन सब की संख्या क्या है, यहां पे बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ए ऑप्शन, यानी 12 होगी। ठीक है, 10 संख्या कहीं पे भी नहीं है। हमें यह सबसे भ्रमित करता है, यह बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे 63 भी किसी की है और 9 भी किसी की है। तो 63 किसकी है, नैनारों की संख्या जो है वह 63 है। ठीक है, 63 नैनारों की संख्या है। 9 यानी नवनाथ कहे जाते हैं, लेकिन 10 वाली जो पूरी हमारी इस परंपरा में जो हमारे हिंदी साहित्य में संख्या है वो कहीं पर भी नहीं है। अष्टछापों की भी संख्या 8 है, तो 10 कहीं पर भी नहीं आपको टिक करना है। तो आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, राम काव्य के पुरस्कर्ता आचार्य कौन है। पुरस्कर्ता का अर्थ होता है कि किसको सबसे अधिक श्रेय जाता है, उस परंपरा को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो किसको अधिक जाता है, या उस परंपरा का सबसे अधिक जो प्रवर्तन है या सबसे अधिक जो प्रचार प्रसार है वो किसके द्वारा किया गया। तो वहां पर हमारे पास विकल्प एक ही बचता है, रामानंद का। देखिए, रामानुजाचार्य के द्वारा तो जो भक्ति का आधार स्तंभ था वो वैष्णव भक्ति था, लेकिन वैष्णव भक्ति जो था ये दक्षिण भारत में वर्तमान समय में भी व्याप्त है। वर्तमान समय में भी वहां राम और कृष्ण की उतनी उपासना नहीं होती जितनी विष्णु की होती है। लेकिन जब ये उत्तर भारत में निकल करके आता है, जिसको रामानंद काशी लेकर के आते हैं, तब ये 2 भागों में बंट जाता है और राम और कृष्ण काव्य परंपरा 2 भागों में ये बंट जाता है, यानी अयोध्या और मथुरा। और राम के
पुरस्कर्ता रामानंद जी हैं और कृष्ण काव्य के पुरस्कर्ता वल्लभाचार्य जी हैं। ये दोनों तथ्यों की चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। निम्न में से किस गुरु को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है? आकाश धर्मा, आकाश का धर्म क्या होता है? सभी को धारण करना। आकाश का धर्म क्या होता है? सभी को धारण करना। तो यहां पर जो काम किया सभी को धारण करने वाली, यानी जो भारत में जो संप्रदाय, जो 4 भागों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बांटा गया था, तो कर्म के आधार पर उनके 4 वर्ग बांटे गए थे, जो कि आगे चल करके जाति सूचक हो जाते हैं। तो इसी में उनकी जो उपासना है या मंदिरों में प्रवेश है, ये कुछ ऐसी स्थितियां जो थी जो उनको वर्जित थी, जो जिससे उनका प्रवेश वर्जित था। ये जो कार्य करते हैं वो हमारे महत्वपूर्ण आचार्य रामानंद जी का नाम आता है। रामानंद जी के द्वारा ये कहा गया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो इस तरीके के जो तथ्य कहे गए, तो यहाँ पर जाति पाति के भेदभाव को खत्म किया। यानी 13वीं शताब्दी के आसपास में जिस प्रकार का भक्ति आंदोलन हमारा छिड़ा, तो भक्ति आंदोलन के इतने वृहद होने का एकमात्र कारण यह ही था कि हमारे हिंदू परंपरा में पूरा का पूरा भारतवर्ष एक साथ यहाँ पर निकल करके आया और उसमें किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं था। तो बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। रामानंद के गुरु का नाम क्या था? रामानंद वैसे तो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही आते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? रामानुजाचार्य का जन्म लगभग 1017 के आसपास में है रामानुजाचार्य का, और इनका जन्म, रामानंद का जन्म 13वीं शताब्दी के आसपास में है। तो लगभग 200 वर्षों का अंतर है और इसी की शिष्य परंपरा में उनका नाम आता है। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। रामानंद के गुरु का नाम जो है वो क्या है? राघवाचार्य। कहीं कहीं यामुनाचार्य भी मिलता है, लेकिन राघवाचार्य यहाँ पे राघवानंद जो दिया हुआ है वो बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे कि आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और हनुमान चालीसा के अंतर्गत ये आता है। हनुमान चालीसा और इस प्रकार की आरती जो है उनके द्वारा लिखी गई, नाम है रामानंद। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर के रूप में रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ राम रक्षा सूत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए। रामानंद के राम तारक मंत्र का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया? हम आपको पहले ही बता चुके, अभी थोड़ी देर पहले जिस ग्रंथ की चर्चा हम कर रहे थे, बिल्कुल ठीक उत्तर यहाँ पे होगा ए ऑप्शन। जी हाँ, वह भी उन्हीं का ग्रंथ था और वैष्णव मताब्ज भास्कर उनके ग्रंथ हैं। योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, रामार्चन पद्धति जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों को लिखकर उन्होंने अपने इस परंपरा को, राम काव्य की भक्ति को बहुत महत्वपूर्ण वर्चस्व प्रदान किया। 9 नंबर की प्रश्न की चर्चा करेंगे। मध्ययुग की स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे। तो स्वाधीन चिंता, जब स्वाधीनता कब आएगी? जब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। मध्य युग की स्वाधीनता, जो चिंतन में जो स्वाधीनता है वो कब आएगी? जब यह बंधन मुक्त होगा। बंधन मुक्त होने के लिए उन्होंने जो भक्ति का मार्ग था वो सभी के लिए खोल दिया। किसी भी प्रकार का भेदभाव रहा ही नहीं, यानी हर एक प्रकार के बंधनों से उसे मुक्त कर दिया। यानी भक्ति के लिए अब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा था। तो ऐसी परंपरा के गुरु रामानंद को हम मानते हैं और यह कहने वाले आलोचक जो हैं वो डी ऑप्शन यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आएगा। जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम इसमें आएगा। हमारे बैचेस प्रारंभ हैं, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत ही शीघ्र कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ, राम भक्त कवि नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि कौन से कवि राम भक्त नहीं है। ईश्वरदास, इन्होंने सत्यव्रती कथा एक सूफी प्रेमाख्यानक काव्य लिखा। अंगद पैज जैसा ग्रंथ जो है, अंगद ने जो पांव जमा दिया लंका में, उस जैसा ग्रंथ या भरत मिलाप जैसा ग्रंथ जो है वो महत्वपूर्ण ग्रंथ राम काव्य या राम भक्ति पर आधारित है, तो ईश्वरदास का नाम आएगा। रामानंद तो इस काव्य परंपरा के पुरस्कर्ता ही माने जाते हैं और रामचंद्रिका जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखकर केशवदास ने भी 24 घंटों में लिखा गया यह ग्रंथ स्थापित किया। नंददास जो हैं, नंददास वल्लभाचार्य के शिष्यों में हैं, अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यह बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा कि वो राम भक्त कवि न होकर के श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। आगे बढ़ेंगे सी ऑप्शन के बाद। राम कथा संबंधी हिंदी का
प्रथम प्रबंध काव्य। अब देखिएगा, प्रथम और प्रबंध काव्य और शब्द जुड़ा हुआ है हिंदी। हमारे बहुत सारे मित्र यहाँ पे रामायण लगा चुके होंगे, वाल्मीकि रामायण, लेकिन क्या आपने प्रश्न को ठीक तरीके से पढ़ा? बहुत ही शीघ्र हमारे बहुत सारे विकल्प जो हैं इसमें इस प्रकार के आ गए होंगे, परंतु ऐसा नहीं। जब तक हम पूरा प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं तब तक हमें उत्तर की जांच नहीं करनी है। उत्तर को बाद में तलाशना है, प्रश्न को पहले हमें ठीक प्रकार पढ़ना होगा। बिल्कुल ठीक उत्तर इसमें से जो होगा वो प्रबंध काव्य के रूप में सी ऑप्शन होगा, रामायण कथा। ठीक है, रामायण कथा जो है हिंदी का पहला प्रबंध काव्य है जो राम कथा संबंधी है। रामचरितमानस भी उसके बाद में आता है, भरत मिलाप भी उसके बाद में आता है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। और वाल्मीकि रामायण तो हिंदी का ग्रंथ ही नहीं है, वह तो भाषाई आधार पर संस्कृत का ग्रंथ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह का उत्तर तो हमें चुनाव ही नहीं करना जो साफ साफ गलत स्पष्ट हो रहा है। हम आगे बढ़ेंगे। तुलसीदास जी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या। मित्रों, जो वर्तमान समय का एनटीए नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया कि शिव सिंह सेंगर ने रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में दिया हुआ है कि शिव सिंह सेंगर ने तुलसीदास के कौन कौन ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। तो मूलतः हम देखेंगे तो 12 ग्रंथों की चर्चा हो रही है, जिसमें 5 छोटे ग्रंथ और 7 बड़े ग्रंथों की चर्चा की गई है। तो इसमें से ही हम 12 ग्रंथों की चर्चा करेंगे। कहीं कहीं 13 मिलता है, परंतु जो हनुमान बाहुक है वो कवितावली के अंतर्गत संलग्न है। तो मूलतः अगर हम देखें तो प्रमाणिकता की चौहद्दी में आने वाले ग्रंथ 12 हैं। आगे बढ़ेंगे हम। हिंदी में पंचरत्नों में शामिल किया गया तुलसीदास के ग्रंथों को। तो पंचरत्नों में कौन कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक ही विकल्प यहाँ पे होगा, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा डी ऑप्शन। यानी रामचरितमानस जो है वो बड़ा ग्रंथ है और पंचरत्न यानी छोटे ग्रंथों में उसको शामिल नहीं किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे हम। तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है? प्रथम रचना के बारे में, तुलसीदास के बारे में चर्चा करेंगे। पुरस्कर्ता रामानंद है, परंतु इस परंपरा की महारथ तुलसीदास जी को हासिल है। जो उन्होंने जितना कुछ लिख दिया उससे इतर उस प्रकार की मौलिकता हमें कहीं और नहीं परिलक्षित हुई। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा वै रामाज्ञा नहच जानकी। इस तरह से हम एक दोहा पढ़ेंगे जिसमें हम सभी रचनाओं की चर्चा करेंगे। तो वै रामाज्ञा यानी वैराग्य संदीपनी उनका पहला ग्रंथ माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे हम। हनुमान बाहुक तुलसी के किस ग्रंथ के अंतर्गत संलग्न है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया। हनुमान बाहुक जब वो बाहु रोग से पीड़ित हो गए उस समय उन्होंने जो वंदना की वो हनुमान जी की वंदना की, और उसी पर जो आधारित ग्रंथ है वो हनुमान बाहुक। छोटा सा ग्रंथ है, कवितावली के अंतर्गत संलग्न है। बी ऑप्शन इसका ठीक उत्तर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपको विकल्प का चयन करना है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से आपको बताना है कि रामचरितमानस को लिखने में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। और आपको यह ध्यान में रखना है कि 1631 से इसका प्रारंभ हुआ था और 1633 में संवत की चर्चा कर रहे हैं। संवत 1631, इस तरीके से एक दोहे के अंतर्गत हमें यह जानकारी मिलती है। तो संवत 1631 से प्रारंभ हुआ, संवत 1633 को यह ग्रंथ पूरी तरह से परिपूर्ण हो गया और समय लगा 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। ठीक है, आपको ये वाला बिंदु ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था किसने कहा? बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा ए ऑप्शन होगा। साधनावस्था और सिद्धावस्था जैसे महत्वपूर्ण तथ्य हमें उनके निबंधों में परिलक्षित होते हैं। लोक मंगल की साधनावस्था जो रामचरितमानस को कहने का जो कार्य है वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया। तुलसीदास का ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिषी का ज्ञान उनको था और उन्होंने उस ज्ञान का प्रदर्शन जो है वो किसमें किया? रामाज्ञा प्रश्न में किया। बिल्कुल ठीक उत्तर। सही उत्तर कौन सा होगा? ज्योतिष ग्रंथ की चर्चा, ज्योतिष की चर्चा रामाज्ञा प्रश्न में मिलती है। 19 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे कि बनारस में फैले महामारी का वर्णन किस ग्रंथ में उनके किया गया? तो देखिए, बनारस में फैले महामारी का जो वर्णन है वो हमें बी ऑप्शन में यानी
कवितावली में देखने को मिलेगा। ठीक है, कवितावली में। इसके अतिरिक्त कलिकाल का वर्णन उन्होंने किसमें किसमें किया, तो कलिकाल यानी कलयुग का वर्णन जो है वो भी उन्होंने कवितावली में किया और मानस के उत्तरकांड में किया। तो ये दो तथ्य आपको भली प्रकार ध्यान में रखने हैं। कवितावली में भी 7 कांड हैं, दोहावली में भी 7 कांड हैं, गीतावली में भी 7 कांड हैं और रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं। ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे हम। रामचरितमानस को किस कांड को शुक्ल जी ने हृदय स्थल कहा, तो यहां पर आपको बताना है। बहुत सारे लोग हो सकता है सुंदरकांड टिक कर दें, परंतु गलत है। उत्तरकांड कलिकाल का वर्णन है, हृदय स्थल नहीं है। बालकांड भी नहीं है। अयोध्या कांड बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। यानी आपको ये ध्यान देना है कि शुक्ल जी ने हृदय स्थल के रूप में मानस का अयोध्या कांड माना है। आगे बढ़ेंगे हम बता दें कि हमारे महत्वपूर्ण बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं। अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके आप वो प्राप्त कर सकते हैं। बने रहें मित्रों हमारे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब की परंपरा जो आप सभी के लिए स्वतंत्र है, आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। बेल आइकन अगर प्रेस करेंगे तो हम आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है सही समय पर सटीक स्थितियों में उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के